Hello everyone, welcome back once again. In this video, we continue number system. So let us begin now. Consider the following statement. लिखा है इसमें कि every natural number is a real number. बिल्कुल सही है. दूसरा लिखा है कि every real number is an irrational number. गलत. तीसरा लिखा है every integer is a real number. सही. अगला लिखा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. ये भी सही है. कैसे? हमने अभी बताया आपको कि देखिए रियल नंबर को दो होते हैं, रेशनल, इरेशनल. ठीक है. और रेशनल में क्या होता है? इंटीजर, अभी हमने आपको बताया. और एक होता है क्या? फ्रैक्शन. मतलब कि पहला तो ठीक हो गया. दूसरा लिखा है प्रत्येक ये एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल. नहीं भाई, रियल नंबर बड़ा सेट है ये. इसके दो पार्ट हैं, एक हो गया रेशनल और दूसरा हो गया इरेशनल. इरेशनल रियल के अंदर है और रेशनल भी रियल के अंदर है. तो हम कैसे कह दें कि रियल नंबर इरेशनल होगा? ये गलत हो गया. और लिखा है कि प्रत्येक इंटीजर इज ए रियल नंबर. एकदम सही है. देखिए इंटीजर यहाँ है, ये रेशनल में जा रहा है और रेशनल कहाँ जा रहा है? रियल में जा रहा है. तो ऑलरेडी ये तो वहां पहुंच गया. समझ में आया? और लिख रहा है कि रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. अब देखिए ये रेशनल नंबर है, ये तो रियल नंबर है ही. इतनी बात समझ में आ रही? इसका मतलब कि इसमें सही स्टेटमेंट चूज करना था. इसमें सही स्टेटमेंट चूज करना था कि कौन से हैं. तो यानी इसमें कौन कौन सही हो गए? 1, 3, 4. ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया. ठीक है. एक ही इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर ये जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है. ठीक है. अगला देखिए, इसमें लिखा है क्या कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. सही बात है. दूसरा एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. ये भी सही है. यानी दोनों स्टेटमेंट सही. कैसे? अभी हमने आपको बताया ना, रियल नंबर हो गया, क्या होता है? रेशनल, इरेशनल. ठीक है. और इसका मतलब पहला लिखा है क्या? इंटीजर की बात कर रहा है. यहां पर आएगा आपका इंटीजर. एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. देखिए ये इसी के अंदर है. सही बात. दूसरा एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. ये इसके अंदर है. ये भी सही हो गया. ठीक है. देखिए लिख रहा है कि इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन रूट n क्या होगा? देखिए जैसे हम ये कहें, मान लीजिए ये लिख दिया 4, ये लिख दिया 5. ठीक है. 4 को आप लिख सकते हैं ना 2, और 5 को क्या लिखेंगे? तो वही आएगा. ये क्या है? इरेशनल नंबर है, अभी हम लोगों ने पढ़ा. और 2 क्या है? नेचुरल नंबर है. यानी ऑप्शन से देखिए इधर या तो नेचुरल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा. दोनों सही है. हमने एग्जांपल देके आपको सेटिस्फाई करा दिया. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया. ठीक है. अगला देखिए. देखिए इसमें पूछ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, कहने का मतलब जो शांत नहीं बैठेगा. ठीक है. कौन कौन से होंगे? जैसे देखिए हम कह रहे हैं क्या? 17/6. इसको बदलेंगे तो क्या आएगा? 6 दूनी 12, 5 50, 6 बटे 48, 2 20, फिर 6 3 18. 18 करते जाइए, कभी शांत नहीं होगा ये. तो इसमें पूछा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग. ये मतलब खत्म नहीं हो रहा है. ये सही हो गया. एक एग्जाम्पल देखिए, एबीसी में वो क्यों नहीं होगा वो देखिए, मतलब वो खत्म हो जाएगा. जैसे 23/8. भाग कैसे देते हैं? भाग देके हम एक दिखा देते हैं आपको. 8 दूनी 16, कितना बच जाएगा यहाँ? 7. दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 8 बार ले जाइए, क्या आएगा? 64. क्या बचेगा? 6. फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, क्या आएगा? ये 8 7 56. बचेगा क्या? 4 0, 8 5 40.
यहाँ पर ये खत्म हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2.875। ये तो खत्म हो गया ना, मतलब ये शांत हो गया, ठीक है, और वो अशांत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही। ऐसे ही आप ए को भी चेक कर सकते हैं, सी को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका मतलब गलत। देखिए लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा देखिए, एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, गलत। तीसरा, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, सही। चौथा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, एकदम सही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, रियल, रेशनल, इरेशनल, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखिए, रियल नंबर को कह रहा है कि रेशनल नंबर है, गलत। हालांकि ये देखिए यहाँ पर है रेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर है, कहने का मतलब अगर ये पूरा जो आपका है रियल नंबर है, इसी के अंदर क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। इधर क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल सही है। इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बड़े को कहें कि हम छोटे में इसको समागम कर दें, कैसे संभव है, ठीक है। ये फिगर से आपको समझाने का प्रयास किया हूं। अगला देखिए, इसमें भी बताना है आपको कौन सा कथन सही नहीं है। तो एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल गलत। बाकी सब सही है, अभी हमने आपको ऊपर भी बताया है, ठीक है। अगला देखिए, लिखा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, कहने का मतलब इरेशनल नंबर। अब देखिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, ये कई कई एग्जामों में पूछा गया है, मतलब अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और रूट 50, अभी हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, 3√60 एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि 0.38 पर बार बच रहा है, तीन तो है, एक ही नहीं है, जो आंसर यही है। अब ये क्यों नहीं है वो देखिए, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे आप, 38/99, ठीक है, जो कि क्या है, ये रेशनल नंबर है। हमने कहा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं, इन लोगों को नहीं लिख सकते हैं, इसलिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अगला देखिए, 3√16 क्या आएगा इसका मान, 3 इंटू 16 का वर्गमूल 4, 12 आ गया। 12 क्या है, क्या है ये, इरेशनल नंबर है, गलत। इमेजिनरी नंबर है, गलत। अभाज्य संख्या है, नहीं, इंटीजर है, ठीक है। 12 इंटीजर भी है, नेचुरल भी है, और होल नंबर भी है, ठीक है। अगला देखिए, अपरिमेय संख्या की बात हो रही है, कहने का मतलब क्या, हमने लिखा है स्टार बना करके कि जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए 3√3 है, 64 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 × 4 × 4, और क्यूब रूट लगा है तो 3 का पेयर बनाते हैं, 4 आ गया बाहर। ऐसे ही √64 को हम लिख सकते हैं क्या, 8 × 8, पेयर बनाइए, 8 आ गया बाहर। ऐसे ही 6√64, ये क्या आ जाएगा, 2⁶, यानी 2 इंटू 3, 4, 5, 6, 6 का पेयर बनाइए, 2 आ गया बाहर, ठीक है। अब 4√64 क्या आएगा, ये 2⁶ के पावर 1/4, ये क्या आ जाएगा, 3/2। हम इसका रूट निकाल ही नहीं सकते, कहने का मतलब नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसको ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे भी ठीक है, या डायरेक्ट हम दूसरी तरह लिख देते हैं इसको, ऐसे थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन के ऊपर पावर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 16 इंटू 4, अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴ इंटू 4, अब 4√2 तो बाहर आ गया, 4√4, ये रह जाएगी करड़ी, आप कुछ भी करिए करड़ी खत्म नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी से। ये भी देखिए, ये आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, लिख रहा है कि इसमें कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। पाई क्या है, हमने अभी जस्ट पीछे ही आपको बताया कि यही तो है जो इरेशनल नंबर है,
कुछ मत करिए, सीधा आंसर लगाइए। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब 144 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, क्या आएगा 12। 136 का खत्म नहीं होगा, 120 खत्म नहीं होगा, 128 खत्म नहीं होगा, यानी जिसका हम निकाल सकते हैं वही तो परिमेय संख्या बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, आपको फंसाने के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट इसको देना चाहिए था, लेकिन इसने लैंग्वेज को लिख करके काम चला लिया। ठीक है, तो आपको अगर स्क्वायर रूट दिया ना तो आप सीधे इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन इसने लैंग्वेज में दे दिया है, समझिए आप। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, ये भी ग्रुप डी का है। ये कौन सा है, परिमेय संख्या, मतलब जिसका रूट निकाल, जैसे क्यूब रूट ऑफ 8, इसको क्या लिख सकते हैं 2, क्यूब रूट लगा है 3 का पेयर बनाइए, 2 आ गया बाहर। और इन लोगों का क्या होगा, 3√2 नहीं खत्म होगा, 3√4 नहीं, 3√5 कब्बो नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये देखिए, अपरिमेय की बात हो रही है। देखिए, क्यूब रूट 8 2 आ जाएगा, 6√64 ये भी 2 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 आ गया, लेकिन 4√4 सॉल्व नहीं कर सकते आप, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है 1/2 + √3, इसका रेशनल वैल्यू पूछा है। कहने का मतलब फाइंड द रेशनल वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर, क्या होगा। देखिए, इसका परिमेयकरण करिए जरा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, तो क्या आ जाएगा 2 - √3, नीचे 4 - 3 यानी 2 - √3। यही तो आंसर आ गया आपका। इसमें क्या क्या गया, फार्मूला कौन सा उपयोग हुआ है, हमको आपको अलजेब्रा में बता चुके हैं। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, यही तो उपयोग हुआ है। यहाँ देखिए, एक बार जुड़ा हुआ है, एक बार घटा हुआ है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। बात समझ में आई। अविभाज्य की बात कर रहा है, मतलब प्राइम नंबर की बात हो रही है। देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से कटे। ठीक है, और देखिए, प्राइम नंबर चेक करने के लिए क्या होता है, 6k +-1 ग्रेटर देन ऑलवेज 3 होना चाहिए। ये प्राइम नंबर के लिए है फार्मूला। ठीक है, जैसे आपसे ये कहें, देखिए 121 दिया है, ये किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 141 3 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 161 ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। देखिए 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, ये भी नहीं होगा, कट रहा है ना। 181 किससे कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये सही होगा। इसको कैसे निकाला जाता है वो भी देख लीजिए आप। सिस्टम हमने बेसिक से शुरू किया है, और हमने आपसे कहा भी है कि पढ़ेंगे ऐसे कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा ना। देखिए, हमने जितने क्वेश्चन आपसे करवा दिए सभी टाइप के हैं इसमें, और भी अभी तो आगे और भी शुरू होगा ना, इसमें काफी चीजें बची हैं, अभी तो दूसरा ही क्लास था ये। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई बुक वगैरह है जो आप क्वेश्चन लगाते हैं, उससे कुछ सॉल्व करिएगा। जैसे स्थानीय मान हो गया, ठीक है, और ये लैंग्वेज बेस्ड हो गया, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इंटीजर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये सब आप देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।